खत्म करने की पूरी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई है। आदर्श आचार संहिता के पहले खबरें सामने आती थी कि बड़े बड़े नेताओं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो, या फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो, कुर्सियां खाली हो रही थी। यह जनता का विरोध दिखाई दे रहा था। लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने के बाद इनके ही पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया और जनता भी इनके विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने लगी और इनके अंदर जो अंदरूनी कलह थी वो भी निकलकर सामने आ गई इनकी पार्टी के अंदर। तो ये चीजें अब हो रही हैं। दरअसल एक जगह से और खबर सामने आई विरोध की। आप देख ही रहे हैं किस तरह से मथुरा में विरोध हो रहा है, मथुरा के बाद सीतापुर में विरोध हो रहा है, जगह जगह इनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। अब छपरौली एक जगह है, बागपत में एक छपरौली एक जगह है, यहां पर विधायक प्रत्याशी जो थे भारतीय जनता पार्टी के, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह रमाला का भारी विरोध हुआ है। युवा सड़कों पर उतर आए और युवाओं के हाथ में आरएलडी का झंडा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि लौट जाओ, यहां मत दिखाई पड़ो। कायदे से विरोध हुआ है। जरा वो तस्वीर आप देखिए, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट नहीं मांग पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। और फिर हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कैसे इनके पार्टी के अंदर ये अंदरूनी कलह है और बड़े बड़े नेताओं का भी विरोध हो रहा है। तो पहले आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत सारी तस्वीरें आज आपको हम दिखाएंगे। ये वीडियो पहले आप देखिए। आपने देखा कि विधायक जी को घेर लिया युवाओं ने और आप जानते हैं कि ये देश का भविष्य माने जाते हैं युवा। ये वही युवा है जिनको रोजगार नहीं मिला है, ये वही युवा है जिनको रोजगार के बदले लाठी दी गई है। तो आज इनके हाथों में भी लाठी की जगह झंडे हैं और दूसरी पार्टी के झंडे हैं और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशियों को ये बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। इतना तो छोड़िए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, बिधूना से है। बिधूना में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है रियाज शाक्य को, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और पदाधिकारी नाराज हो गए हैं और इतना नाराज हुए कि बाकायदे नारा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां रियाज शाक्य को वोट नहीं दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा। सीधे तौर पर यह बात कही है। जरा आप यह भी तस्वीर देखिए, फिर कुछ और तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे हम। तो आपने देख लिया, ये विरोध की तस्वीरें हैं साहब। पहली तस्वीर है कि इनके प्रत्याशियों का जनता विरोध कर रही है, युवा विरोध कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है कि इनके पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता ही इनका विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा था कि आगरा में किस तरह से कार्यक्रम था जेपी नड्डा साहब का, उसके पहले
सादाबाद से एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता वो पहुंचते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है आगरा की। ये भी है जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो एक नेता को बड़ा दुख हुआ। वो बेचारा रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि उसकी तो भ्रूण हत्या कर दी गई है। बेचारा जन्म ले रहा था, राजनीति में आना चाह रहा था, विकास करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ जो है अत्याचार किया और उसने धमकी भी दी लास्ट में कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देख लूंगा और भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं पाएगी। ये भी उसने कहा। जरा ये वीडियो भी देखिए, उसके आंसू भी देखिए, आंसू के साथ साथ उसकी धमकी भी देखिए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहा है। वीडियो देखिए। मेरी भ्रूण हत्या कर दी गई। मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मैं उस धोखे का बदला लूंगा। मैं एक घायल शेर हूं। खत्म करने की पूरी साजिश। तो देख लिया आपने, यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। और ये तो छोटे मोटे नेताओं की स्थितियां हैं भैया, विधायक प्रत्याशियों की स्थिति है। आपको एक तस्वीर हमने और भी दिखाई थी, जिस तस्वीर में आपने देखा कैसे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और बड़ा वर्चस्ववादी नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद यह कहा जाने लगा कि मौर्य समाज में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है और केशव प्रसाद मौर्य की वजह से मौर्य समाज का वोटर और कुशवाहा समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी में बना रहेगा। लेकिन क्या हुआ? लोग कहते थे ये हमारे शौर्य केशव मौर्य, लेकिन केशव मौर्य की तो तगड़ी वाली फजीहत हुई है। जरा ये वीडियो गौर से देखिएगा और सुनिएगा। पहले इनको भगाया जाता है इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र जहां इनको टिकट मिले सिराथू से, कौशांबी जिले से, वहां से पहले इन्हें भगाया गया। बाद में महिलाओं ने इनको भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। अब क्या कुछ कहा है वो आप वीडियो में सुन लीजिए। कुछ चीजें ऐसी है जो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको सुनना बेहद जरूरी है और इन सबको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जब डिप्टी सीएम का यह हाल है तो विधायकों का हाल तो क्या होगा ये राम ही जाने। वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, तो भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है। क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या नेता, क्या विधायक, सबका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। और यह विरोध क्यों है? कि जो पिछले 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, वही व्यवहार अब जनता आने वाले लोकतंत्र के पर्व में करने जा रही है। अभी तो यह विरोध हो रहा है तगड़ा वाला सड़कों पर, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब वोट की चोट देगी भारतीय जनता पार्टी को यह जनता, तो भारतीय जनता पार्टी तो नेस्ता नाबूद हो ही जाएगी। वैसे कोई राज्य 5 राज्यों में ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि चुनाव जीत सकती है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए जनता तैयार बैठी, वो इस इंतजार में है कि कब वो दिन आए जब हम वोट करें और वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी को दे, ताकि ये समझे जो पहले कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, तो फलाने की सरकार तो आ गई लेकिन महंगाई कम ना हुई। कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार, तो युवाओं ने भी डंडा लेके शुरू कर दिया बांझना कि बताओ भैया कहां है रोजगार। कह तो रहते हमारी सरकार आ जाएगी तो रोजगार मिल जाएगा। आपने आज देखा सुबह एक ट्वीट, सिद्धार्थनाथ सिंह का एक ट्वीट था, कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश में मिल गया पिछले 5 सालों में, जबकि योगी आदित्यनाथ पोस्टर बैनर चिपकाते कि 4.5 लाख रोजगार मिला है। कहा साहब मजाक चल रहा है का कोनो कि एक जने कह दे कि 2 करोड़ रोजगार मिला है और एक जने कह दे कि भैया नहीं 4.5 लाख रोजगार मिला है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं यही समझ नहीं आ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और शायद यही वजह कि अब जनता समझ चुकी है और इनके झांसे में नहीं आने वाली है और जनता ने इसीलिए जवाब देना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया है कि आओ दिखाई तो पड़ जाओ हमको, फिर हम तुमको बताएंगे तुम्हारा कैसे विरोध करना है, कैसे क्या करना है।
आदर्श आचार संहिता के पहले यह तस्वीर बनी थी कि भैया कुर्सियां खाली रह जा रही थी, इनको पूरा अमला लगाना पड़ता था, पूरा सरकारी अमला लगा था, कैसे भीड़ बुलाई जाए, बड़ी बड़ी बसें बुलाई जाती थी, भर भर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को टारगेट दिया जाता था कि समूह की महिलाओं को ले आओ, इन सब कार्यकर्तियों को ले आओ, सबको ले आओ ताकि भीड़ बढ़ाओ। वो सब कर रहे थे, तो वहां भी विरोध दिख रहा था। अब जब टाइम आ गया है टिकट बंटवारे का, टिकट सही से नहीं बंट रही, तो इनके पार्टी के नेता इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए कैसे कितने लोग छोड़ के चले गए इनकी पार्टी को, और जो बचे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ये हाल है। आने वाले समय में जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां होगी, क्या करेगी, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे होंगे, उस समय सदमे में शायद हो जाएंगे, क्योंकि जनता ने निर्णय बना लिया है। और ये अभी रुझान है जो आने शुरू हुए हैं, और अंत तक तस्वीर देखना कितनी बदसूरत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जो ख्वाब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, यह ख्वाब नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।